everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आम तौर पे हमेशा फेस करते रहते हैं during our paper, during the mock, and what if the same happens in the CLAT paper? Here are some techniques to manage the stress, to manage the anxiety what you're happening during the CLAT's paper। कैसे होगा? रेगुलर प्रैक्टिस से होगा। आज से जो भी मॉक देंगे सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पर्टिकुलरली रिलेशन टू दिस, दैट व्हाट आर यू सपोज टू डू, हाउ आर यू सपोज टू आंसर द क्वेश्चंस, और व्हाट इज थिंग्स दैट माइंडफुली विल इंक्रीज योर मार्क्स। ये 100% डायरेक्टली तो नहीं हेल्प करेगा, बट देन यही अकेला वो 50% है जो कि बाकी का आपके 50% को बूस्ट अप कर सकता है। नाउ टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स, हमेशा ध्यान रखना ये क्लैट का पेपर है, आपको फेवरेट कॉलेज के पास लेकर जा रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इज इट अ स्कैरी थिंग? This is one example which I always give to my offline students, that let us consider that I take you to Goa। मैं बोल रही हूँ बेटा मैं गोवा लेके जाऊंगी, the whole process from boarding to then taking off to then landing, will you hate all of it? कि अरे यार क्या घटिया है, सो एंग्जाइटी, विल आई नॉट लैंड, हो सकता है हम क्रैश हो जाए, हो सकता है हम मर जाए। विल यू एवर डू? नो, बिकॉज यू आर सो एंटिसिपेटिंग द गोवा ट्रिप दैट यू गाइज आर थिंकिंग दैट ओके वी वॉन्ट टू गो, वट एवर हैपन्स विल हैपन, हम ठीक है 1 घंटे की बात है कर लेंगे। वाई नॉट इम्प्लाई द सेम थिंग? द जर्नी विच यू आर प्रिपेयरिंग राइट नाउ इज योर जर्नी टू योर फेवरेट कॉलेज, राइट? तो आपका गोवा क्या है? क्लैट का फाइनल एग्जाम है, आपका NLSIU है, या आपका जो भी फेवरेट कॉलेज है वो है। बट देन आर यू सपोज टू बी स्कैर्ड ऑफ इट? नो, यू आर प्रिपेयरिंग वेल, आपने अच्छे से सारा सामान किया है, यू प्रैक्टिस वेल, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। अगर आपने ये माइंडफुल प्रैक्टिसेस करी है लगातार till your CLAT's paper, I'm 100% sure nobody will be able to stop you from achieving your goal. What all things that you have to do is, of course, breathing technique तो सबसे पहले apply करनी है। हमेशा take deep breaths, practice deep breathing, उससे माइंड काम होने में बहुत हेल्प करता है। इफ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट इफ यू गाइज डू योर प्राणायाम्स इन द मॉर्निंग, इट्स गोइंग टू हेल्प। जस्ट 20 minutes of pranayam is going to calm your brain, soothe your body, so that it helps a lot during the paper. Also in the paper, if you find sometimes that you've been overwhelmed with whatever is coming, shut the paper, प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, उसके बाद में फील गुड, फील एनर्जाइज, ब्लड सर्कुलेशन इंक्लूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। तब हमेशा एक प्री एग्जाम का आप रूटीन प्लान करिए, हाउ यू गोइंग टू एग्जाम योर बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, कैसे करेंगे। जैसे मैंने इसमें लिख रखा है, हमेशा जल्दी पहुंचिए, 2 मिनट पहले पहुंचोगे, टीचर ने डांट दिया, एंग्जाइटी हो जाएगा। सी, बिफोर यू exams you guys are very sensitive, even if you do not find your favorite pen, अब बहुत ज़्यादा haphazard way में चीखने लगेंगे, मन में चिल्लाने लगेंगे, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, पेपर अच्छा नहीं हुआ था। सो जब आप सेंसिटिव पोजीशन में होते हो तो आप एक्सप्लॉइट होने के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, इमोशनली भी और बाकी तरीके से भी। सो प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, पॉइज योर सेल्फ। एक स्ट्रैटेजी हो, 15 मिनट पहले पहुँचो, उसके बाद क्या करना है, मटेरियल ऑर्गेनाइज कर लो, पेन पेपर सब देख लिया, अपना पानी का बॉटल रख लिया, सब हो गया। देन रिविजन करो बैठ के क्विक माइंड में, ओके दिस इज डन, दिस इज नॉट डन, आई हैव डन दिस, आई हैव रिमेंबर्ड दिस, ये सारी चीज़ें आने वाली है। एंड आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो स्टिक टू एनी प्रैक्टिस ऑफ एक्चुअल क्वेश्चन पेपर, कुछ भी अच्छे से बैठ के एक पैटर्न प्रिपेयर करो कि ओके दिस आई एम गोइंग टू डू, दिस आई एम नॉट गोइंग टू डू। यू शुड ऑलवेज हैव अ रूटीन डेवलप्ड सो दैट आपको एग्जाम में डर ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मेरा रूटीन है, मैं तो रूटीन से एग्जाम देता हूँ। जो रूटीन में डेली काम करते हो उसमें घबराते हो क्या आप लोग? डू यू गेट स्कैर्ड? अर्लियर यूज्ड टू गेट स्कैर्ड इन मॉक्स ऑल्सो, बट नाउ डू यू गेट स्कैर्ड इन द मॉक? नो, बिकॉज you have practiced so much, exhausted yourself so much that you don't even get scared now, right? इसके बाद में आता है आपका focus on one question at a point of time। हमेशा ये ध्यान रखिए, क्लैट में 120 में से 120 क्वेश्चन एक नंबर का ही है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ज्यादा नंबर दे देगा। प्लस एक क्वेश्चन गलत हो गया, डू नॉट वरी अबाउट इट। what happens is, like let us imagine in legal, you've read a passage which is very difficult.
पूरा सर के ऊपर से गया, नाउ यू आर हेजिटेंट, कैसे अटेम्प्ट करूंगी, कैसे नहीं करूंगा, ढंग से होगा नहीं होगा, एंड देन यू ऑप्ट आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस एंड द रेस्ट ऑफ द होल पार्ट ऑफ द पेपर यू आर थिंकिंग अबाउट इट। लीगल तो घटिया चली गई, एक पैसेज में उतना हो गया, 3 नंबर कम हो गए, पहले ही कम आ रहे थे फिर कम हो गए। डोंट थिंक अबाउट इट, दैट्स हाउ यू विल स्पॉइल रेस्ट ऑफ योर पेपर। It is very easy for me to say yes, but then if you practice every day, it would be very easy for you to understand this also. चीजों का ध्यान रखो, एक क्वेश्चन गलत गया कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, एक क्वेश्चन के पीछे आगे के 10 से 15 क्वेश्चंस खराब मत करो। हैव अ प्रैक्टिस ऑफ सेइंग योरसेल्फ इट वाज जस्ट अ 1 मार्क क्वेश्चन, इट्स ओके, इट विल टेक यू सम टाइम टू काम डाउन, बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट इन एवरी मॉक आई एम 100% श्योर यू विल नेवर हैव एनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट। ध्यान रखना ये चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड 99.9% ऑफ यू आर सेइंग द सेम, राइट। क्लियर एग्जाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एग्जाम एक प्रॉपर तरीके से आप वहां पे जाएंगे, स्पेसिफिक प्लान होगा, कैसे सेक्शंस को अप्रोच करना है, स्ट्रैटेजी एग्जाम की स्ट्रैटेजी है। आप गए, आप हमेशा लीगल पहले करते हैं, उसके बाद क्यूटी रखते हैं, फिर सीआर करते हैं, फिर जीके करते हैं, फिर इंग्लिश करते हैं। Prepare yourself for that, prepare yourself for the worst, that yes, the paper can come very difficult, the paper can come easy as well, I shall do it, I shall not do it, ये proper preparation के उसमें रहना चाहिए, right? That's how you should be preparing your whole paper, कि yes, I'm going to do it like that, yes, I'm not going to do my paper like that, if the passage is difficult, I'm not going to stick with it, if QT is easy, I shall attempt QT first, if GK seems difficult, I shall attempt again GK after legal, whatever suits you best, plan decide होना चाहिए, डिफिकल्ट पेपर का, इजी पेपर का, मॉडरेट पेपर का, देख के पता चलेगा, राइट, कौन से सब्जेक्ट डिफिकल्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं आगे करूंगा। प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाना, दिस मेक्स 25% ऑफ योर होल पेपर। क्या करते हो, कैसे करते हो, चीजों को कैसे समझते हो, ये मेजर एस्पेक्ट है इसमें। फिर है विजुअलाइजिंग सक्सेस, विच मोस्ट ऑफ यू गाइज आर नॉट एबल टू डू। व्हाट डज विजुअलाइजिंग सक्सेस मीन्स? Imagine yourself at the place that you want to be, that you are there. Daily affirmations, धीरे धीरे, yes, I can see myself there, I'm practicing, I can see myself there. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैम हमने तो बहुत सोचा था NLSIU में, पर आज तक एक क्लैट एक्सप्रेस नहीं उठाई। How will you succeed? Please visualize plus practice. जो चीज़ों के वादे कर रहे हो, जो चीज़ें चाहिए, उसके लिए उतना तप भी करना पड़ेगा, उतना ही परेशान भी होना पड़ेगा, राइट। सो ऑलवेज विजुअलाइज, यस, हमेशा रिकॉल करते रहो, यस आई एम गोइंग टू डू दिस, यस आई एम गोइंग टू डू दिस। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव ऑलवेज बीन टॉक्ड अबाउट, कि पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप क्लैट से डर क्यों रहे हो, पेपर से क्यों डर रहे हो, दिस इज ओनली टेकिंग यू वे क्लोजर टू योर ड्रीम। वो तो आपको और पास में लेके आ रहा है आपके ड्रीम से, दैट यस I'm 100% going to be clearing my CLAT। मैंने बहुत मेहनत करी है, I've hard worked a lot। हमें आया था तब मुझे टॉट कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस नहीं पता था, अब मुझे टॉट और कॉन्ट्रैक्ट की इंटीग्रेसीज तक भी पता है। सो मैंने जितना भी वर्क हार्ड किया है, इट्स गोइंग टू पे ऑफ, राइट। जो भी जितनी खुद से तैयारी करी है उसको मन में याद करके, एंड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, राइट, सुपर स्ट्रॉन्ग। फिर ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना बहुत मेजर पार्ट होता है हमेशा। इफ यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ, लाइक ओके कर लेंगे, मैंने शायद कम पढ़ा है, बेटा 7-7 घंटे पढ़े आप लोगों ने, रोज के 3 मॉक दिए हैं, उनको एनालाइज किया है, उनके डाउट्स लिए हैं। हैव ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन दैट। Each and every mentor believes in you. I believe in you. Everyone, right? Everyone around you is believing in you. So please don't put the social pressure on you. सोसाइटी का जो भी कहना है होता रहेगा। अभी के लिए जो लोग आपको डेली देख रहे हैं, मेहनत करते हुए देख रहे हैं, उन पे विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए, that you 100% going to achieve the best of everything that you have planned, and do not worry about it. You'll do great in your paper. Just don't worry, relax, practice these things daily. Every mock that you're giving, practice kariye, and your 100% score will go up. All the best everyone, do well.